चले गए। आयु गलई, आयु गल रही है, शरीर गल रहा है। एक एक पल, एक एक समय में मेरी आयु, मेरा शरीर, मेरे सब कुछ गल रहा है। न मन गलई, आयु तो गल गई, आयु तो गल गई, पर मेरा मन, मेरी इच्छाएं नहीं गली। नहीं आशा हो गई, मेरी आशा, मेरी इच्छा, मेरी आकांक्षा, मेरी अभिलाषा, मेरी तृष्णा, मेरी प्यास, मेरी भूख आज तक नहीं मिटी। आयु गली। बूढ़े नहीं हो रहे ना माता हो आप लोग, बुरा लग जाएगा, क्योंकि स्वीकार नहीं करते ना, स्वीकार नहीं करते। लोग कहते अभी तो हम जवान हैं। हाँ, आंटी मत कहो, दीदी चल जाएगा, भाभी चल जाएगा, पर किसी ने, ग्राहक ने, किसी कस्टमर ने या किसी दुकानदार ने कह दिया आंटी क्या दूं, आंटी दिख रही, मुझे तो उस दिन दुकान से लेना ही नहीं, चली गई आंटी जी। क्यों नहीं सत्य को स्वीकार कर रहे, क्यों नहीं सत्य को स्वीकार कर रहे हो? आयु गई, आयु गई, गल गई, गल गई, पूरी आयु गल गई, पर आशा नहीं। दांत चले गए, दांत चले गए, पर चना बेसन चाहिए। दांत चले गए, सब चले गए, पर वो आइसक्रीम, उसको थोड़ी चबाना पड़ता है डॉक्टर साहब, वो तो गटक गई। न हो आशा हो गलई, आशाएं नहीं गल रही है, आशाएं नहीं गल रही है, इच्छाएं नहीं गल रही है तुम्हारी। पूरा शरीर भी गल गया, जिरजीर हो गया। कुछ बचा? सनमति भैया पीछे दादाजी बैठे तुम्हारे, तुम्हारे पीछे ही बगल में दादाजी बैठे। पूछना ऐसे ही थे क्या? गाल, बाल, आंखें, सब कुछ, हाथ भी ऐसे ऐसे हो रहे हैं, सब कुछ हिल रहा है, सब कुछ हिल रहा है, पर फिर भी अभी इच्छाएं समाप्त हो ही नहीं रही है। हुई क्या? नहीं हुई, नहीं हुई। लोगों को हमने देखा 80-80 साल हो गए प्रमोद भैया, 80 साल के हो गए जवान। हाँ, 80 साल के हो गए जवान। वह 80 साल पहले जो घटना घटी थी उसको पुनः घटाने के लिए 80 साल बाद पुनः अग्नि के सामने घूम रहे बेचारे। हाँ, एक कम थी सो और पुनः याद ताजी कर रहे हैं। 50 साल पुरानी वह गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली शादी की मना रहे हैं। भगवान का नाम लेते, तीर्थ यात्रा करते, कहाँ वो सब उसकी करके लोगों को बुला के पार्टी करके मजा कर रहे हो? सोचना चाहिए कितनी बड़ी दुर्घटना थी हमारे जीवन में। मेरे अपने स्वतंत्रता को, धर्म को नष्ट कर लिया, उसमें खुशी मना रहे लोग। घूमो घूमो और उसकी फेरी लगाओ। एक बार कम पड़ी थी सो और दोबारा लगा रहे 80 साल। हाँ, चलते नहीं बन रहा है। वो क्या कहते हैं उसको, पकड़ के चलते ना, वॉकर। हाँ, उस वॉकर को पकड़ के बेचारे 5 स्टार होटल में जा रहे प्रवीण भैया। आप नहीं, हमने देखा। शांति से भगवान का नाम लो, अब वॉकर लेके 5 स्टार होटल में क्या खाओगे? महाराज जी देख तो आओ, क्या देखना, स्वयं को देख। पैर चल नहीं रहे हैं, हाथ काम नहीं कर रहा है, आंखें काम नहीं कर रही, पूरी आयु, पूरा शरीर गल गया है, पर फिर भी इच्छा 5 स्टार होटल में एक बार तो जाना चाहिए। महाराज जी, मनुष्य जन्म मिला है, कुछ तो करना चाहिए। जो मिला है सब कुछ का तो उपयोग करो, करो करो और उपयोग करो। तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो दुनिया ही तुम्हारा उपयोग कर रही है, वो विषय तुम्हारे भोग कर रहे हैं। विषय तो नष्ट हो ही गए, पर विषयों का उपयोग करने से वह तुम्हारा शरीर नष्ट नहीं हुआ, तुम्हारे आयु के निषेक नष्ट नहीं हुए, तुम्हारा समय नष्ट नहीं हुआ। क्या होता है कि नहीं? जिस मशीन का प्रयोग करते हो, चाहे गाड़ी हो चाहे कोई हो, वह जब साल का पूरा हिसाब किताब करते हो तब सुरेश दादा सबसे आखिरी में वह एसेट्स के डिप्रिसिएशंस दिखाते हो कि नहीं? जैसे एसेट्स के डिप्रिसिएशन दिखाते हो, स्वयं का डिप्रिसिएशन कभी समझ में आता है कि नहीं? शरीर का भी आ रहा है, शरीर का भी आ रहा है, साथ में अपने परिणामों का, अपने आत्मा का, समय का, आयु का, धर्म का, सबका डिप्रिसिएशन हो रहा है। ये क्यों नहीं विचार करते? आयु गलई,
नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। उसका तो बराबर एडजस्टमेंट करने के लिए कभी 10 कभी 12% हम डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। स्वयं का डेप्रिसिएशन लगाओ। कितनी स्टैंडिंग वैल्यू बची आज? कोई भी कितनी लाखों करोड़ों का तुम्हारा असेट हो जीत भैया, कितने साल, 10-15 साल में उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, फेस वैल्यू तुम्हारी। हम 80 के तो अभी भी जवान नहीं है। सोचो ना, 1% से भी लगाओगे तो भी तुम्हारी 20% वैल्यू बची दिलीप भाऊ, पर फिर भी समझ में नहीं आता। अभी तो हम जवान हैं। समझो समझो, आयु गलई, नष्ट हो गई, नष्ट हो गई। अब क्या करते रहोगे? खुजली जैसी है, खुजली जैसी, खुजली जैसी है वो इच्छाएं तृष्णाएं। खुजाओ खुजाओ और बढ़ेगी, और खुजाओ और बढ़ेगी, और खुजाओ और बढ़ेगी। थोड़े से तो संतुष्ट हो जाओ, थोड़े से तो संतोष को प्राप्त हो जाओ। संतोष नाम की व्यक्ति की बात नहीं चल रही। नहीं तो विनोद भैया करे मेरे घर में पहले ही बड़ा संतोष है, फिर आनंद है, फिर तो क्या कहना। उनकी नाम उनकी बातें नहीं चल रही है। जो मिला है उसका तो कम से कम संतुष्टि पूर्वक उपभोग करो, फिर आगे बढ़ो। पुण्य से मनुष्य जन्म मिला है, थोड़ा सा तो पुरुषार्थ करो, थोड़े से तो पुरुषार्थ करो। मैं बहुत पुरुषार्थ करता हूं, बहुत पुरुषार्थ करता हूं, पर कोई साथ नहीं देता। दूसरे की साथ जब तक चाहोगे तब तक तुम अपने साथ नहीं हो पाओगे। नहीं किया आज तक हमने पुरुषार्थ सच्चा। कौन वैरी, कौन वैरी? राजर्षि अमोघ वर्ष कह रहे अगले प्रश्न में, को वैरी, कौन वैरी है ननु? वास्तव में तुम्हारे वैरी कौन? हम बाहर में खोजते हैं कोई मेरा वैरी है, शत्रु है जो मुझे परेशान कर रहा है। बाहर में कोई शत्रु नहीं है। व्यक्ति दूसरे से परेशान नहीं है माँ, व्यक्ति अपने ही आप से परेशान है। कहा जाता है कि तुम्हारे कारण मैं परेशान हूं, तुम्हारे कारण परेशान हूं, वो परेशान कर रहा है। किसी में ताकत नहीं है तुम्हें परेशान करने की, तुम अपने ही आप से परेशान हो, क्योंकि अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो। समझो कौन शत्रु, यथार्थ में जीवन में तुम्हारा कौन शत्रु है? कह रहे हैं अनुद्योगः, जो पुरुषार्थहीन है, जो यही सोचता है भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, असिल हरे तदेल खटल्यावरी। ऐसे काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, तुम्हें पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। क्यों लिखा? आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने 4 प्रकार के पुरुषार्थों की व्याख्या की। पता है क्या? 4 प्रकार के पुरुषार्थ नहीं पता? पढ़ लो आदि पुराण। 4 प्रकार के पुरुषार्थ की व्याख्या की है। काम पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। नहीं कर पा रहे इस काल में मोक्ष पुरुषार्थ, कम से कम धर्म, कम से कम अर्थ के साथ धर्म, धर्म के साथ अर्थ नहीं। उन्हीं का काम पुरुषार्थ प्रमोद भैया मोक्ष पुरुषार्थ तक पहुंचाता है। जिसने काम पुरुषार्थ करते समय समय भी योगेश भैया धर्म पुरुषार्थ नहीं छोड़ा था। अपनी विषय वासनाओं का वही तो भक्त तीर्थंकर के माता पिता बनते हैं। उनके ही घर में तीर्थंकर निर्ग्रंथ जैसे जन्म लेते हैं, जिनने काम पुरुषार्थ करते समय भी धर्म पुरुषार्थ नहीं छोड़ा था, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा था। उनके ही घर के में संतान वह तीर्थंकर और निर्ग्रंथ जैसे बनते हैं, अन्य किसी के घर में नहीं। मां कम से कम वह तीर्थंकर के नहीं तो कम से कम इतने संस्कार अपने संतानों को दो कि कम से कम निर्ग्रंथ बन जाए। नहीं बन सकते पंचम काल में अरिहंत तीर्थंकर के परमात्मा के हम माता पिता, कम से कम निर्ग्रंथ के नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, अपने बेटे की शक्ति नहीं निर्ग्रंथ भी पढ़ने की है, कम से कम इतने संस्कार अपने बच्चों को अवश्य दे देना कि उन निर्ग्रंथों के चरणों में सचिन बैठे रहे। इतने तो संस्कार अवश्य ही देना। पुरुषार्थ करना होगा। हमारे संस्कारों में कमी है,
हमारे ही संस्कारों में कमी है। गलती एक तरफा हम बच्चों को, युवा पीढ़ी को उनके बाहर के संस्कारों को देते हैं, बिगाड़ने वाले हम ही हैं, दूसरा नहीं। अच्छा नहीं लगता? वाशिम के समाज से पूछ रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता आपके बच्चे, आपके युवा जब घर में वह घर से लड़कर जाते हैं? कितने क्या बताए वाशिम के प्रकाश दादा, बाहर के घर के बाहर गांव के लोग लड़ते हैं, कहीं हमें पिक्चर के लिए जाना है, कहीं हमें घूमने के लिए जाना है। यहाँ के युवा ऐसे हैं कि लड़ते हैं माता पिता से, हमारे घर में चौका क्यों नहीं लगा, लड़ लड़ कर माता पिता से वो अपने घर में चौके लगा गए। कम से कम इतने तो संस्कार देने ही होंगे। कौन वेरी, कौन वेरी ऐसे कहा जाता है अंग्रेजी में, बता दो क्या? ज्यादा आता नहीं, आप जैसे पढ़ा लिखा तो हो नहीं हूँ, इसमें मैं थोड़ा बहुत ललित डॉक्टर टूटा फूटा आप लोगों की सुन के कुछ ना कुछ दे देता हूँ। स्टैंडिंग आइडल इज मोर डेंजरस देन कंफ्यूज रनिंग। कुछ नहीं करना ये बहुत खतरनाक है। तुम गिरोगे, पड़ोगे, कभी तो लगेगी, कभी तो समझ में आएगी। सीखा था क्या ऋषभ गाड़ी चलाना, साइकिल चलाना? जब गाड़ी साइकिल चलानी सीखी थी तब कभी गिरे थे, पड़े थे क्या? अगर ये सोचते लग जाएगी, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, जीवन में कभी साइकिल नहीं चला सकते थे, और साइकिल नहीं चला पाते तो गाड़ी भी केवल नहीं चलाते। गिरे थे क्या कभी? गिरे थे? लगी थी कहीं? तभी तो सीखे थे, कभी तो सीखे थे। मात्र हम सुन के रखा है, याद भी होगा बहुत सारे लोगों को, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बच्चों को तक याद है, पर हम कोशिश नहीं करते, नहीं करते, बिल्कुल भी पुरुषार्थ नहीं करते। मात्र बैठते हैं और सोचते हैं संजय भैया मेरा काम हो जाए, मेरी लक्ष्मी घर में आ जाए, मेरा दुकान अच्छे से चल जाए। भैया पुरुषार्थ करना सीख लो। बिना मेहनत किए तुम्हें रोटी सामने रखी हुई पेट में नहीं जा सकती, बिना चबाए उसे पचा नहीं सकते, पर बिना पुरुषार्थ के अपने आप भाग्य से नहीं होने वाला। करो, थोड़ी सी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। समय हो गया, समय हो गया जाने का। छबड़ा जी नहीं हुआ, सफेद हो गए, चश्मा लग गया, अब और क्या समय बाकी बचा है? मैं वहां जाने की बात कह रहा हूं, यहां जाने की बात कह रहा हूं। हो गया समय, हो गया दादाजी, अर्थी निकलने का समय आ गया। हो गया कि नहीं? अर्थी निकलने का समय आ गया, अर्थी निकलने का समय आ गया, पर फिर भी हम पुरुषार्थी नहीं बने, विद्यार्थी नहीं बने, ज्ञानार्थी नहीं बने, तो हमारी अर्थी ही अर्थी निकलेगी, 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 सबकी अर्थी निकलेगी। अर्थी निकलने से पहले कम से कम धर्म पुरुषार्थी, मोक्ष पुरुषार्थी तो बने, बाकी अर्थ पुरुषार्थी और काम पुरुषार्थी तो हम सदियों से है ही। कुछ इसको भी तो समझो। अर्थी यानी प्राप्त करने वाला, अर्थी यानी अर्थी। अंतिम समय में क्या निकलती है? अर्थी निकलती है ना। वह अर्थी की नहीं, पुरुषार्थी बनने की बात कह रहे हैं। कौन वेरी? जो अनुद्योगी है, जो खड़ा है, मैं आज करूं कि कल करूं, कल करूं कि परसों करूं, क्या करूं, करूं, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। बहुत सारे युवा आज इसी कारण से परेशान है, ये करूं कि वो करूं, करूं कि नहीं करूं। अरे कुछ तो करने लग जाओ। कुछ नहीं करने से तुमने गलती भी कर ली, कुछ चूक भी हो गई, पुरुषार्थ तो किया, ठीक है, भाग्य ने साथ नहीं दी, थोड़ा सा गलत हुआ, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10वीं बार तो पास हो जाओगे। कितनी पुरुषार्थ करती है वो चींटी, चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, उसे देखकर हमें भी लगता है, पर हम करते हैं? हम तो ये कई बार में हार मान जाते हैं। लग जाओ काम में, लग जाओ काम में, पक्का विश्वास मानना। अगर तुम निर्धार करके विश्वास के पूर्ण काम करोगे तो सफलता नियम से मिलेगी।
और उसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो हमारी सफलता के 3 सूत्र याद है क्या? 3 सूत्र याद है ऋषभ? सहजता, सजगता और संवेदनशीलता। कहीं ना कहीं हमारी सरलता और सजगता में कमी आ गई है, इसलिए सफलता नहीं मिल रही। हाँ, लंबा समय हो जाता है तो सरलता नष्ट हो जाती है, सजगता नष्ट हो जाती है और संवेदनशीलता भी नष्ट हो जाती है। ऐसे कहा जाता है बहुपरिचयात अवज्ञा। अति परिचयात अवज्ञा, अति परिचय हो गया, लंबा समय हो गया। घर वालों के साथ क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सबको अपने कम ज्यादा प्लस माइनस पॉइंट सबको पता है, इसलिए हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अति परिचयात अवज्ञा, ऐसा मत करो। सरलता, सजगता और संवेदनशीलता को मत छोड़ो, नहीं तो बने बनाए पे काम बिगड़ जाएगा। नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे हमारी वह सजगता, सरलता नष्ट हो गई, सफलता भी हमारे हाथ से छूट गई। 3 के साथ अगर पुरुषार्थ करते रहेंगे सचिन भाई, तब नियम से काम होगा। सरलता, सजगता और संवेदनशीलता बची? नहीं बची, नहीं बची। जो सरलता, जो सजगता थी वह आज नहीं बची। सफलता कैसे मिलेगी? उम्मीद भी नहीं करना माँ फिर सफलता का। नहीं बची। अपने आप से पूछो, किसी दूसरे से नहीं पूछने की आवश्यकता है। वह सहजता, वह सरलता हमारी आज नहीं बची। करो पुरुषार्थ, करो पुरुषार्थ करो आगे बढ़ने का। पुरुषार्थ ही नहीं बनोगे तो अर्थी तो निकलने ही वाली है। जीतू भैया, आपकी नहीं निकलेगी? निकलेगी। कौन है? हाथ खड़ा कर दो जिसकी अर्थी नहीं निकलेगी। निकलेगी, सबकी अर्थी निकलने वाली है। अर्थी निकलने से पहले हम कम से कम धर्म और मोक्ष पुरुषार्थी बन जाए। जो धर्म पुरुषार्थी और मोक्ष पुरुषार्थी बनते हैं उनकी अर्थी नहीं निकलती, उनका विमान निकलता है। पता है क्या? जो मोक्ष पुरुषार्थी होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं, त्यागी व्रती है, उनकी अर्थी नहीं निकलती, उनका विमान निकल आ जाता है। सोच लो क्या करना है, विमान में जाना है कि अर्थी पे जाना है? मरने के बाद भी बच्चे से लाठी खानी है सर पे कि ऐसे वह अभिषेक करके संस्कार को प्राप्त कर? नहीं देखी होगी कभी समाधि के बाद आपने उस संस्कार को। जिसकी वह जो पुरुषार्थी नहीं बना, मोक्ष पुरुषार्थी, उसको तो जलाने ले जाएंगे अर्थी पर और मारते ना दिलीप भाऊ।